तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आपको पता ही है किस तरह से भारत ने पूरी तरह से प्रिसिशन के साथ यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था। पाकिस्तान के कई सारे जो आतंकी कैंप थे उनको यहाँ पर तबाह कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हमने उसके जो एयरफोर्स स्टेशन थे उनको भी यहाँ पर अटैक किया। और ये सारे के सारी जो चीज़ें की थी हमने वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसिशन के साथ की थी, यानी कि प्रिसिशन के साथ जो टारगेट है उसी को ही अटैक करना। आपने भी देखा होगा हमने यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी सिविलियन बिल्डिंग को नहीं अटैक किया। हमने यहाँ पर या तो आतंकवादी के ठिकानों के ऊपर अटैक किया या फिर जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमने यहाँ पर उनके मिलिट्री ठिकानों के ऊपर अटैक किया, और वो भी पूरी तरह से प्रिसिशन के साथ। और ये जो प्रिसिशन आता है ना, यानी कि जो टारगेट है उसी को ही अटैक करना, वो आता है यहाँ पर जो है ना अच्छी तरीके सैटेलाइट के साथ जब यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जाता है तो तब यहाँ पर ये प्रिसिजन हासिल होता है। उन्हीं को तो पता होता है ना लोकेशन कि भाई हम किस तरह से यहाँ पर जो है ना अटैक करेंगे, क्या पोजीशन होगी, किस तरह की स्पीड होगी, उसी के बाद ही यहाँ पर अटैक किया जाता है और तब यहाँ पर जो है ना प्रिसिजन हासिल की जाती है। और उसमें यहाँ पर किसका सबसे बड़ा रोल होता है, वो होता है रोल यहाँ पर सैटेलाइट का। और सैटेलाइट यहाँ पर भारत के पास काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि देखा जाए तो जो बड़े बड़े देश हैं उनके मुकाबले तो यहाँ पर भारत के पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर भारत के पास फिर भी देखा जाए तो अपनी जो पूरी तरह से जो चीज़ें चलती हैं मिलिट्री की, उसके लिए तो यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में सैटेलाइट मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ पर इतने से काम नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी जो दुश्मनी है वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है बल्कि यहाँ पर हमारी चाइना के साथ भी दुश्मनी है। और रिसेंटली हमारे जो संबंध है बांग्लादेश के साथ भी ख़राब हुए हैं। तो हमारा जो पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो इतना अच्छा नहीं है। भले से हमारे जो संबंध है वो दूर दराज के देशों के साथ हो, लेकिन हमारे संबंध अपने पड़ोसियों के साथ सही नहीं है। और कभी भी यहाँ पर जो है ना झगड़े वगैरह ये सब जो है ना हो सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करना होगा और हमें यहाँ पर और ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए और ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट। अब देखिए सैटेलाइट कई तरह की होती है, सिविलियन यूज़ के लिए भी सैटेलाइट होती है, जैसे कि यहाँ पर जो है ना कम्युनिकेशन के लिए, और जो टीवी के जो टेलीकास्ट होते हैं उसके लिए, रेडियो के लिए और डेटा के लिए, तो उसके लिए वो तो सैटेलाइट जो है ना सिविलियन पर्पस के लिए होगी। लेकिन मिलिट्री पर्पस के लिए भी जो है ना सैटेलाइट होती है, जिससे हमें नेविगेशन मिलता है और वो ख़ास तौर से सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल करती है। तो मिलिट्री पर्पस के लिए यहाँ पर भारत को और ज़्यादा सैटेलाइट की ज़रूरत है। और अब यहाँ पर स्पेस बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम भारत ने लॉन्च कर दिया है। वो पिछले साल लॉन्च किया गया था अक्टूबर में, और उसमें यहाँ पर ये प्रपोज़ किया था कि 52 सैटेलाइट भारत यहाँ पर जो है ना लॉन्च करेगा आने वाले कुछ साल में। लेकिन अब इसको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें एहसास हो गया कि हमें यहाँ पर सैटेलाइट की और ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें यहाँ पर सैटेलाइट की किस तरह से ज़रूरत होती है वो हमें पता चल गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो अभी हमने यहाँ पर 52 सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो लक्ष्य है वो और छोटा कर दिया है, और यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य होगा वो 2029 तक 52 के 52 सैटेलाइट को लॉन्च करने का होगा। और उसके लिए यहाँ पर जो है ना पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया, और इसके लिए बजट भी एलोकेट कर दिया है। 26,986 करोड़ के आसपास यहाँ पर भारत का बजट होने वाला है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बजट होने वाला है। और उसमें यहाँ पर 52 सैटेलाइट बनाए जाएंगे और उसको यहाँ पर छोड़ा जाएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि स्पेस बेस्ड सर्विलांस क्या है, क्यों भारत यहाँ पर जो है ना ये 52 सैटेलाइट को और जल्दी से यहाँ पर जो है ना लॉन्च करने की कोशिश करेगा, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होगी, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर भारत के लिए 52 सैटेलाइट इनफ है, या फिर भारत को और ज़्यादा सैटेलाइट जो है ना छोड़ने की आवश्यकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए भारत ने यहाँ पर स्पेस बेस्ड सर्विलांस का प्रोग्राम पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर जो ना उसको और तेज़ी के साथ एक्सीलरेट कर दिया है जब से यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। और उसी दौरान हमें पता चली है कि भाई किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में यहाँ पर प्रिसिजन का और यहाँ पर जो है ना कोऑर्डिनेशन का बहुत ही तगड़ा रोल होता है। और वो सब प्रोवाइड कौन करता है, सैटेलाइट प्रोवाइड करते हैं। तो सैटेलाइट का जो है ना और ज़्यादा जो है ना भारत को एक्सेस मिलना चाहिए, और भारत यहाँ पर जो है ना और तेज़ी के साथ सैटेलाइट डेवलप करे। उसके लिए यहाँ पर पिछले साल अक्टूबर में 26,986 करोड़ मोटा मोटा मान के चलिए लगभग 27,000 करोड़ रुपये यहाँ पर जो है ना क्लियर कर दिए थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको और तेज़ी के साथ यहाँ पर कहा है कि भाई जल्दी से इसको और तेज़ी के साथ डेवलप करो। और अब यहाँ पर 2029 तक 52 सैटेलाइट को यहाँ पर जो है लॉन्च करने का प्रोग्राम यहाँ पर जो है चलाया जा रहा है। और पहला सैटेलाइट इसमें यहाँ पर अगले साल यानी कि
2026 में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए इसमें 52 सैटेलाइट जो है ना टोटल मिलाकर जो है ना लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से जो 21 सैटेलाइट हो गए वो तो यहाँ पर इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो लॉन्च करेगा, और बाकी के जो 31 सैटेलाइट होंगे उसके लिए यहाँ पर जो है ना 3 कंपनियों को सेलेक्ट किया जाएगा, और वो 3 कंपनियाँ यहाँ पर इन सैटेलाइट को डेवलप करेगी, और उन सैटेलाइट को डेवलप करने के बाद उनको यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में यहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना और यहाँ पर जो इंडियन ओशन का रीजन है उन सबको यहाँ पर कवर किया जा सके, और सबकी यहाँ पर पल पल की जो लोकेशन है, पल पल की जो खबर है, उन सबको यहाँ पर जो है ना इंडियन मिलिट्री के पास यहाँ पर पहुँचाया जा सके, ताकि हम यहाँ पर अपने लिए जो है ना खतरे को एसेस कर सके कि भाई हमारे पास यहाँ पर कौन सा खतरा आ रहा है, हम यहाँ पर जो है ना क्या कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें चाइना की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की जो मिलिट्री की जो मूवमेंट है कि भाई कौन कौन सा इक्विपमेंट वो कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर जो है ना मिलिट्री से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ट्रूप्स कहाँ जा रहे हैं, और उनके जो फाइटर जेट है वो कहाँ पर है, कितने यहाँ पर जो है ना एयरबेस पर है, कितने यहाँ पर उड़ रहे हैं, उन सब की जानकारी यहाँ पर इन सैटेलाइट के ज़रिए भारत को मिलती रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना भारत इन खतरों को असेस करते हुए उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ना एक्शन प्लान बना सकेगा। तो भारत के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है चीज़ें, और ये जो है ना अब भारत ने कह दिया कि भाई इसको यहाँ पर और तेज़ी के साथ एक्सेलरेट करो और जल्द से जल्द यहाँ पर जो है ना बनाओ ये। और हो सकता है अगर यहाँ पर जो है ना बहुत तेज़ी के साथ बनाया जाए तो 2029 तो छोड़िए, 2027 2028 तक यहाँ पर ये 52 सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस कर दिया जाएगा। अब देखिए भारत का जो स्पेस बेस्ड सर्विलांस का जो प्रोग्राम है ना वो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना 2001 में लॉन्च किया गया था, और अभी यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है वो स्पेस बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम का फ़ेज़ 3 है। सबसे पहला फ़ेज़ 2001 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उनके दौरान यहाँ पर लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर मनमोहन सिंह की सरकार में 2013 में सेकंड फ़ेज़ लॉन्च कर दिया गया है। तो इस दौरान यहाँ पर 2 फ़ेज़ के दौरान भारत के अभी तक 9 मिलिट्री सैटेलाइट हो गए। अगर हम यहाँ पर लिस्ट देखें ना तो किस देश के पास कितने मिलिट्री सैटेलाइट है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे अमेरिका के पास है 247 मिलिट्री सैटेलाइट। बहुत ज़्यादा होते हैं ये, और हर पल की पूरी दुनिया के ऊपर वहाँ पर वो जो है ना नज़र रखते हैं सैटेलाइट के ज़रिए कि कौन से देश में क्या हलचल चल रही है, कैसे चल रही है। इसी चक्कर में आपने देखा होगा कि ईरान की पूरी लोकेशन की जानकारी अमेरिका, इजराइल को थी, और इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने सटीक निशाना लगाकर फोर्दो, नताज़ और इस्फहान को यहाँ पर अटैक कर दिया। तो इसी का फ़ायदा उठाया जाता है जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैटेलाइट होती है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन सा देश आता है, वो है यहाँ पर चाइना। चाइना के पास 157 मिलिट्री सैटेलाइट है। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन आता है, उसके बाद यहाँ पर आता है रशिया के पास है यहाँ पर 110 मिलिट्री सैटेलाइट, और इसी वजह से यहाँ पर ये पावरफुल देश है। लेकिन यहाँ पर जो है ना फायर पावर के मामले में भारत जो है ना चौथे नंबर पर आता है। भले से ही अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद चौथे नंबर पर भारत का मामला आता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना सैटेलाइट के मामले में भारत नहीं है। सैटेलाइट के मामले में चौथे नंबर पर आता है फ्रांस के पास 17 मिलिट्री सैटेलाइट है। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरे देश आते हैं, और 9वें नंबर पर आता है इंडिया, जिसके पास 9 मिलिट्री सैटेलाइट है। अब यहाँ पर जब यहाँ पर 2029 तक ये 52 सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च कर दिए जाएंगे तो भारत के पास टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 61 मिलिट्री सैटेलाइट हो जाएंगे। तब यहाँ पर भारत पूरी तरह से प्रॉपरली यहाँ पर चौथे नंबर पर आ जाएगा मिलिट्री फायर पावर के मामले में, जिसके पास यहाँ पर सैटेलाइट का भी एक बहुत ही तगड़ा वाला फ्लीट है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये जो प्रोग्राम है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाने वाला है। मिलिट्री सैटेलाइट यहाँ पर जो है ना बहुत ही जो है ना एक देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 सैटेलाइट से ही हमने यहाँ पर पाकिस्तान की जो है ना हालत ख़राब कर दी है। अब देखिए अगर हम हमारे पास यहाँ पर जब 61 सैटेलाइट हो जाएंगे तो तब यहाँ पर हमारे जो दुश्मन हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, या फिर कोई दूसरा दुश्मन हो, उन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और ये चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डेडली साबित होगी, और यहाँ पर पाकिस्तान भी सोचेगा कि यार मैं पंगे लूँ ना लूँ, हमारे जो मिलिट्री के जो साइट्स है वो यहाँ पर ख़तरे में ना पड़ जाए, भारत यहाँ पर उनके ऊपर अटैक ना कर दे, और वो भी प्रिसीशन के साथ। जहाँ भी यहाँ पर जो मटेरियल होगा, जहाँ भी उनके वेपन्स होंगे, यहाँ पर जो है ना फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, उन सबको यहाँ पर भारत आसानी के साथ निशाना बना सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फट गई होगी जब यहाँ पर ये बात सुनी होगी कि भारत 52 मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। और इस मामले में तो यहाँ पर पाकिस्तान दूर तक भी नहीं आता मिलिट्री सैटेलाइट के मामले में, और वो पूरी तरह से यहाँ पर चाइना के ऊपर रिलाई करता है। चाइना भी यहाँ पर उसको लिमिटेड एक्सेस ही देता है, पूरी तरह से फुल एक्सेस उसको भी नहीं मिलता है। जो यहाँ पर चाइना देने की कोशिश करता है वो यहाँ पर पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन मिलती है सैटेलाइट के ज़रिए, वरना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो सैटेलाइट चाइना के हैं, पाकिस्तान के नहीं। तो पाकिस्तान अपनी तरह से उसको कंट्रोल करता है, चाइना यहाँ पर अपनी तरह से उसको कंट्रोल करता है, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पर दी जाती है।
लेकिन अब देखिए ये जो पुरानी सैटेलाइट थी उन्होंने तो अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से किया, लेकिन जो यहाँ पर न्यू सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी, जिसमें यहाँ पर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम होगा जिसको यहाँ पर आसानी के साथ हैक नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा यहाँ पर एडवांस कैमरा होंगे जो पल पल की खबर यहाँ पर मतलब पल पल की जो तस्वीर है वो लेते रहेंगे। और साथ ही यहाँ पर AI का सिस्टम उसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कि वो अपनी तरफ से भी यहाँ पर जो है ना खतरे को एसेस कर सकता है, थ्रेट को एसेस कर सकता है। यानी कि यहाँ पर भारत के जो सैटेलाइट होंगे और ज़्यादा एडवांस होंगे और इससे यहाँ पर भारत और ज़्यादा जो है ना उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर पाएगा। जो अच्छे तरीके से इस्तेमाल भारत ने इन 9 सैटेलाइट का किया ना, उससे भी बेहतर तरीके से भारत यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि ये और ज़्यादा एडवांस होंगे, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्लियरली देखा जाए तो भारत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और जो मिलिट्री सैटेलाइट का मामला है उसमें भी भारत यहाँ पर जो है ना किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहता है। तो भारत यहाँ पर क्लियरली देखा जाए तो इस मामले में भी इस चीज़ को यहाँ पर समझता है और इसी वजह से भारत यहाँ पर फास्ट ट्रैक कर रहा है इन 52 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। अब देखिए ये तो वक्त ही बताएगा कि भारत यहाँ पर कब तक लॉन्च करेगा, क्योंकि भारत में जो भी प्रोग्राम चलता है वो यहाँ पर हमेशा डिले ही होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में देख लें। लेकिन यहाँ पर भारत ने इसको फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर भारत ये जो टाइमलाइन दी गई है कि 2029 तक यहाँ पर ये 52 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, तो हो सकता है कि उससे पहले यहाँ पर इसको लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से भारत ने तेज़ी दिखाई है मुझे तो लगता है कि शायद यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से जो है ना टाइमलाइन के भीतर ही किया जाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आएगी किस तरह से भारत यहाँ पर सैटेलाइट और मिलिट्री सैटेलाइट की इंपॉर्टेंस को समझता है और उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट भी कर रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।